तो दोस्तों, भागा दौड़ी की इस जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि छोटे छोटे काम भी हमसे नहीं हो पाएंगे। खुद पर, अपनी क्षमता पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। हमारी जिंदगी का ये पहलू भी है कि दुनिया के हर इंसान ने लाइफ में ये एक ना एक बार महसूस किया ही है, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होना। चाहे वो किसी का अंग्रेजी में बात करना हो या किसी कन्वर्सेशन में अपने थॉट रखना हो। अगर आप भी आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं और खुद पर ये यकीन टूट सा रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट्स बताएंगे जिससे आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। नंबर 1, अपने डर का सामना करें। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है अपने डर का सामना करना। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि डर की वजह ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आत्मविश्वास की इस कमी के कारण हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम चाहे तो ये सूरत बदल भी सकती है। डर का जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश बोलने में परेशानी है, डर लगता है कि आप कुछ गलत ही बोलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। अपने दोस्तों के सामने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने का प्रयास करें। शुरुआत में आपको उलझन होगी, शर्म भी आएगी, आप गलतियां भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे बदलाव आएगा। लेकिन जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तब आप खुद पर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। नंबर 2, परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो अमीर से अमीर शख्स हो या फिर बेहद गरीब। हम इंसानों को हमेशा परफेक्ट होने की ओर लगी रहती है। भले ही हमने कितना भी किया हो, लेकिन हम खुद को कम ही समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस महीने अच्छे सेल्स किए हैं, कई क्लाइंट्स लाए हैं, लेकिन आप एक मीटिंग अटेंड करना भूल गए हैं। ऐसे में आप खुद को दोषी कम समझते हैं। ऐसे थॉट प्रोसेस का दुष्प्रभाव आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके आगे के काम पर पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर दिन परफेक्ट होगा। सफल से सफल इंसान से भी गलतियां हो जाती हैं। नंबर 3, आई कांटेक्ट बनाकर रखें। तो दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करने के दौरान थोड़ा नर्वस फील करते हैं, इधर उधर देखकर बातें करते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होने लगता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप आई कांटेक्ट बनाकर ही रखें। एक रिसर्च में पता चला है कि आई कांटेक्ट बनाकर बात करने वालों को ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है। उदाहरण के तौर पर, 9 महीने या उससे अधिक उम्र के बच्चे अपने माता पिता और आसपास के लोगों की आंखों में झांकते हैं। ठीक से बात न करने वाले बच्चे इसी तरह सामने वाले के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि जो झूठ बोलते हैं वो इधर उधर देखकर बातें करते हैं। आई कांटेक्ट न रखना यानी कॉन्फिडेंस की कमी। सामने वाले किसी भी इंसान का विश्वास जीतने के लिए आई कांटेक्ट बनाकर रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, हार को स्वीकार करें। तो दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा असूल ये है कि अपनी हार को स्वीकार करना। अगर आप हारे नहीं तो सीखोगे कैसे, कोशिश कैसे करोगे? आपको याद होगा कि बचपन में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, बिना गिरे कोई साइकिल नहीं सीख सकता। सफलता पर भी यही अप्लाई होता है। जब तक आप हार का सामना नहीं करोगे, तब तक सच्ची सफलता भी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हारने के बाद मायूस हो जाते हैं, लेकिन हार से दोस्ती करना भी जरूरी है। जितनी बार हार का सामना करोगे, उतनी बार ही ग्रो करोगे। याद रखिए, हार किसी भी रास्ते का अंत नहीं है, यह सिर्फ छोटा सा मोड़ है। अगर आप रिस्क लेने के लिए, हार का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो इससे आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। नंबर 5, नो कहना सीखें। जिस काम में आप अच्छे हों और उस काम को करने में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वैसे ही जिस काम में आप असहज महसूस करते हैं
और वो आपको करना पड़े, जिससे आपका कॉन्फिडेंट घटता है। बहुत जरूरी है ये पता लगाना कि आप किस सिचुएशन में सहज और किस में असहज फील करते हैं। ऐसा कुछ करने से आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंच रही है तो ना कहने में कोई हर्ज नहीं है। सोशल और इमोशनल बाउंड्रीज बनाना भी बहुत जरूरी है। इससे आप साइकोलॉजी सेफ महसूस करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करने से आपके माइंड को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है। बाउंड्रीज बनाने से सेल्फ ऑफ कंट्रोल डेवलप होता है। तो अगली बार आपसे कोई ऐसा कुछ करने को कहे जिससे आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो प्यार से ना कह दीजिए। नंबर 6, मोटिवेशनल म्यूजिक। तो दोस्तों, म्यूजिक यानी कि हीलिंग। कई स्टडीज में ये पता चला है कि संगीत से इंसान का दिल और दिमाग दोनों पीसफुल महसूस करते हैं। अगर आपको तुरंत मोटिवेशनल की जरूरत है तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिन्हें सुनकर प्रेरणा मिलती है। गौरतलब है कि किसी को मेटल जॉनर से प्रेरणा मिलती है तो किसी को आध्यात्मिक संगीत से। इसमें आपको तय करना है कि आप क्या सुनकर पॉजिटिव, पीसफुल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नंबर 7, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। तो दोस्तों, हर इंसान की कहानी अलग है, समस्याएं अलग हैं। ये जानते हुए भी हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। लुक्स से लेकर सैलरी तक हर एक बात का कंपैरिजन करते हैं। सोशल कंपैरिजन थ्योरी के अनुसार खुद की तुलना करना नेचुरल है, लेकिन इस बिहेवियर का आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस में 2018 में छिपी एक स्टडी के अनुसार जलन और फीलिंग दोनों इमोशंस का डायरेक्ट लिंक है। जितनी ज़्यादा तुलना करेंगे उतनी ज़्यादा जलन होगी और फिर आपको आपके बारे में अच्छा महसूस नहीं होगा। अगर आपको किसी और को देखकर जलन हो रही है तो आप अपनी सफलता और स्ट्रेंथ के बारे में एक बार याद कीजिए। इससे आपके आत्मविश्वास को काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।